क्या आरआईएमसी एक आसान परीक्षा है? जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाला हूँ। ये थंबनेल सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बनाया है। इस थंबनेल के अंदर जो चीजें लिखी हुई है उसको मैं विद डेटा आपको कुछ डिस्कस करूंगा, जिससे आप और आपका बच्चा इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा। जो आरआईएमसी का फियर मन में है, आरआईएमसी को लेकर के जो डर मन में है, वो डेफिनेटली इस वीडियो के एंड तक आते आते आपका डर एकदम खत्म हो जाएगा। देखिए, आप बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल या गुरुकुल कुरुक्षेत्र स्कूल, इस तरह के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इस लेवल के एग्जाम होते हैं, जो स्कूलिंग में बच्चे 9th क्लास से पहले से देते हैं, उन सब से रिलेवेंट करके इस एग्जाम की बात करने वाला हूं। आरआईएमसी एक ऐसा एग्जाम है जो देहरादून में स्कूल है आरआईएमसी, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, साल में 2 बार एग्जाम होता है और हर एक स्टेट से लगभग 1 सीट लड़कों की और पूरे इंडिया से 5 सीट लड़कियों की है। इसीलिए जैसे ये डेटा सुनता है एक बच्चा कि यार पूरे इंडिया से सिर्फ 36 लड़के हैं और ओनली 5 लड़कियां हैं, तो भाई बहुत टफ एग्जाम है। इसका मतलब इसकी मेरिट तो जाती होगी 90, 95 या 99 के आसपास, और हम इस एग्जाम को नहीं देंगे। और आगे वो बच्चे, वो पेरेंट्स सर्च करना ही बंद कर देते हैं। या जो बच्चे एवरेज परफॉर्मर है अपने स्कूल के अंदर या बिलो एवरेज हैं, वो तो कभी सोचते ही नहीं आ रहा एमसी के बारे में। और जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों पे थोड़ा सा फेथ कम होता है कि नहीं यार मेरा बच्चा तो वीक है, वो मान लेते हैं पहले से, प्रेडिक्शंस मान लेते हैं पहले से ही, क्योंकि जब तक बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है आप उसके बारे में नहीं बोल सकते कि वो बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा होशियार है। लेकिन फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स एक परसेप्शन बना लेते हैं अपने बच्चों को लेकर के। तो मैं आज सारी चीजों को क्लियर करने वाला हूं कि यदि आप बच्चे को कमजोर नहीं आंके तो आरआईएमसी बहुत आसान एग्जाम होने वाला है। कैसे आसान एग्जाम है, क्यों ये मैं बात बोल रहा हूं? देखिए, मैं डेटा के साथ बात करूंगा, मैं ऐसे रफली कोई बात नहीं करने वाला, ना ही मैं आपको ऐसे बताने वाला कि भाई ये एग्जाम में कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगा, एकदम प्रैक्टिकल बात करूंगा। देखिए, ये एक रिजल्ट आया था अभी, और कौन सा रिजल्ट है और क्यों मैं इस रिजल्ट को आपको शो करने वाला हूं, प्रॉपर डेटा के साथ बात करूंगा मैं। देखिए, ये रिजल्ट आया एक एग्जाम का, और वो एग्जाम कौन सा था? वो जून 2024 का एग्जाम था। जून 2024 में जो एग्जाम हुआ, उसके उसका रिजल्ट मैं आपको शो कर रहा हूं। क्यों शो कर रहा हूं? देखिए, आरआईएमसी का जो पेपर होता है उसमें मैथ्स जो आता है वो 200 मार्क्स का आता है, इंग्लिश आता है 125 मार्क्स का, और जीके आता है, वो आता है 75 मार्क्स का। टोटल रिटन पेपर होता है 400 नंबर का, और 50 नंबर का इसमें इंटरव्यू में ऐड कर दूं तो टोटल पेपर बन गया 450 नंबर का। और अब जिस हिसाब से नंबर ऑफ सीट की बात करी जाती है, तो इसका मतलब तो ये हुआ इसकी मेरिट तो, यदि 450 नंबर का पेपर हुआ इंटरव्यू मिला करके, तो 425 नंबर या 430 प्लस जो बच्चा लाएगा वही पास होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको वो लिस्ट शो कर रहा हूं जिसमें बच्चे ने रिटर्न एग्जाम पास किया, उसके बाद इंटरव्यू के नंबर ऐड हुए, और उसके बाद आप देख करके हैरान हो जाएंगे, कुछ तो ऐसे स्टेट है जहां बच्चा 60-70% नंबर लाके भी फाइनल आरआईएमसी पहुंच गया भाई। तो आइए बात करेंगे हम लोग, एक एक डेटा की बात करेंगे, धीरे धीरे बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो बच्चा सिलेक्ट हुआ उसका नंबर है 293 ओनली, यानी 293 नंबर लेके आया है, और उसमें से भी इंटरव्यू के नंबर ऐड है। अब आप बताइए किस लेवल का हार्ड एग्जाम है ये, किस लेवल का हार्ड एग्जाम है ये? और इसके नीचे रिजर्व में बच्चा नहीं है, इसका मतलब इस स्टेट से ऐसा कोई बच्चा था ही नहीं जिस बच्चे ने क्वालिफाई करके इंटरव्यू पास किया है। तो कंपटीशन भी कहां है? ना कंपटीशन है, ना बहुत ज्यादा हाई मेरिट है। अभी आरएमएस का रिजल्ट आया है, और जो बच्चों के मार्क्स हैं 80% लाके बच्चे फेल हो रहे हैं, 85% नंबर लाके बच्चे फेल हो रहे हैं। जनरल वाले जो सिविलियन पेरेंट्स हैं उनके बच्चों के तो बहुत अच्छे मार्क्स से फेल हो रहे हैं बच्चे। सैनिक स्कूल की यदि आपकी डिजायर है बहुत अच्छे स्कूल की, तो वहां पे भी आप 80-90% लाके बाहर जा रहे हैं। आप नवोदय स्कूल का आपका डिजायर है, 95% नंबर लाके बच्चे बाहर बैठे मैं देखता हूं। तो भाई बताओ ना कंपटीशन कहाँ है? आप इस एग्जाम को लेकर के अपना परसेप्शन मत बनाइए। अगला है अरुणाचल प्रदेश, इसके अंदर 259 नंबर इंक्लूडिंग इंटरव्यू जो फाइनल सिलेक्शन हुआ। बिहार बड़ा स्टेट है, एजुकेशन के मामले में बहुत अवेयरनेस है मानूंगा मैं, तो यहां पे मेरिट गई है 332, यानी फाइनल सिलेक्शन में बच्चे के 332 नंबर है। इसके आगे चलो, इसके आगे चलेंगे छत्तीसगढ़, 333, ये एक ही बच्चा है, रिजल्ट बच्चा ही नहीं है यहाँ पे। 271 रिजल्ट बच्चा ही नहीं है यहाँ पे। आगे चलेंगे हम लोग, आगे हरियाणा और
हाँ, हरियाणा, और हरियाणा के अंदर जो बच्चा है उसके अंदर 273 जो सिलेक्ट हुआ, और रिजर्व्ड के अंदर लास्ट वाले बच्चे के नंबर है 257, यानी 257 नंबर वाला बच्चा भी रिजर्व्ड कैटेगरी में है, मतलब वो इंटरव्यू दे के आया है। इतने कम मार्क्स के बाद भी, इंक्लूडिंग इंटरव्यू है ये, तो कितने कम मेरिट रहती है आप सोचिए। और कंपटीशन है कहाँ पे, बहुत मिनिमम बच्चे हैं, पूरे स्टेट वाइज बात कर रहा हूं मैं। अगली टर्म की बात करूंगा, हिमाचल प्रदेश। 339 वाला बच्चा फाइनल सेलेक्ट हुआ है, 332 वाला सेलेक्ट हुआ है, 331 वाला बच्चा सेलेक्ट हुआ है। आगे कुछ स्टेट में मेरिट और डाउन देखेगी आपको, 294, 283, 295, 280। आप देखेंगे कि इतनी कम मेरिट भी है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, जो आप सोच भी नहीं सकते। देखिए यहाँ पे ओनली 303, यहाँ 332, 365, 370, ये मेरिट्स हैं बच्चों की फाइनल सिलेक्शन की। एक मिनट। हाँ, और फिर ये 264, 227, 271, और फिर ये यूपी। यूपी एक बड़ा स्टेट है, 3 सीटें हैं, और बहुत अवेयरनेस है इस एग्जाम को लेकर के, बहुत सारे बच्चे रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मेरिट बहुत अच्छी है, 260, सॉरी 360, 351, 322। फिर देखिए 262 वाले का फाइनल सिलेक्शन, 279 का फाइनल सिलेक्शन, 321 का फाइनल सिलेक्शन। इतने कम नंबर लाके बच्चे आरआईएम्स में पढ़ने चले गए हैं इस बार। तो सोच के देखिए, इतना ज्यादा इस एग्जाम को लेके हवा बनाना, या इतना ज्यादा इस एग्जाम को लेके बोलना कि बहुत बड़ा एग्जाम है और हमने इस बच्चे को पास करवा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मैं लड़कियों की बात करूंगा। देखिए आपको एक डेटा और दिखाऊंगा, जहां पे गर्ल चाइल्ड के रिजल्ट की बात करेंगे। गर्ल चाइल्ड कोई है, उनको लगता है यार 5 सीटें हैं, कैसे होगा। पूरे इंडिया को उन्होंने 5 जोन में बांट रखा है, और 5 जोन का जो मेरिट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कितने वाले नंबर वाले बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। आप देखेंगे, आपको मैं दिखाता हूं, आप देख पाएंगे बहुत आसानी से। देखो यहां पे जो सेंट्रल जोन है उसके अंदर 347, जिस गुड़िया के 347 थे वो फाइनल सेलेक्ट है, और यहां से रिजर्व्ड के अंदर है 278, यानी इस पूरे जोन के अंदर 6 ही लड़कियां गई जिनका इंटरव्यू हुआ, और लास्ट जिसके 278 थे विद इंटरव्यू रिजर्व्ड के अंदर हैं। मतलब सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन इतने नंबर लाके भी बच्चा रिजर्व में चला गया, जिसमें कितने सारे स्टेट साथ मिलके। कंपटीशन है कहां पे। आगे देखिए, आगे बात करेंगे नॉर्थ जोन की। नॉर्थ जोन के अंदर 337 वाला बच्चा सिलेक्ट है, रिजर्व्ड के अंदर 350, 252, 252 नंबर वाली बच्ची रिजर्व्ड के अंदर है। मतलब यहां से नीचे वाले बच्चों के मार्क्स थे, लगभग वो बच्चे भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं जो 50% से थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे 260 वाली बच्ची फाइनल सेलेक्ट हो चुकी है। 450 में से जिसके 260 नंबर इंक्लूड इंटरव्यू आया, वो फाइनल नवोदय स्कूल आरएमसी पहुंच गई। तो आप सोच पा रहे हैं कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत मिनिमम है, मेरिट बहुत मिनिमम है, मेरिट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। सिर्फ आपको अपने आप को तैयार करना मेंटली, सबसे पहले एज ए पेरेंट्स। देखिए आरआईएमसी में आपका एंड गोल ये होना चाहिए, बच्चे को एग्जाम विद हाई कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए। एग्जाम देने से पहले अपने बच्चे के लिए परसेप्शन बनाना, या अपने बच्चे को ये थोप देना कि नहीं आप नहीं कर सकते, गलत है। एज ए स्टूडेंट आप लोगों को अपने आप को कम आंकना कि नहीं यार मैं आरआईएम से लेके नहीं बना। भाई आरआईएमसी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इसमें रिटर्न पेपर होता है, आप उससे क्यों डर रहे हो। स्कूल के अंदर क्या कर रहे हो आप, स्कूल के अंदर भी रिटर्न कर रहे हो, मैथ्स पूरा लिखना पड़ता है, इंग्लिश ग्रामर पूरा लिखना पड़ता है, और इसमें आता क्या है, मैथ्स पूरा रिटर्न आता है, थोड़ा लेवल का आता है मैथ्स। इसमें आपको आर डी शर्मा पढ़ना पड़ता है, 7 से लेके क्लास 9 10 तक कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। आपको उसमें इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, अच्छे लेवल का इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, जीके आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपके सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, वो आपके नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, सब में काम आएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि यदि आप कहीं भी इस एग्जाम की तैयारी कर लेते हो और मन से तैयारी कर लेते हो तो इंटरव्यू तक तो जा सकते हो आसानी से। दूसरा, वहां पे फाइनल सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो इंडिया के टॉप मोस्ट बच्चों में आपका नाम आएगा। उसके बाद वो बच्चा अपनी स्कूलिंग लाइफ के अंदर, स्कूल के अंदर टॉपर बच्चों में काउंट हो जाएगा, क्योंकि उसने उस कंटेंट को बहुत हाई लेवल पे
छोटी क्लास में रह के पढ़ लिया है। सेकंड थिंग, एग्जाम में जब बैठ के आया तो उसने एग्जाम के फियर को देख लिया और उसको प्राउड मूवमेंट है उसके अंदर कि मैंने इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम दिया हुआ है। चाहे वो फेल कर गया लेकिन एग्जाम दिया हुआ है, तो वहां का जो एक्सपीरियंस वो बच्चा ले सकता है। तो आज के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स, कोई स्टूडेंट ये नहीं सोचेगा कि आरएमसी बहुत बड़ा एग्जाम है। आरएमसी एग्जाम है, अच्छा एग्जाम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई टफेस्ट एग्जाम है, बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन नहीं है वहां पे, टफेस्ट नहीं है वो एग्जाम। मेरिट बहुत ज्यादा नहीं रहती वहां पे। मेरिट आपकी यदि 60 से लेके 80% तक की मार्क्स है तो आपका इंटरव्यू कॉल तो कंफर्म है। और सिलेक्शन के लिए सिर्फ देखना है कि आपके स्टेट में टॉपर कौन है। कुछ स्टेट्स के अंदर 60% वाला बच्चा भी फाइनल चला गया और कुछ स्टेट में 80% तक पहुंच गया, तो वहां पे अपने स्टेट में देखना पड़ेगा। कुछ स्टेट में एजुकेशन लेवल थोड़ा अच्छा है, कुछ में थोड़ा डाउन है, और यदि आप डाउन एजुकेशनल स्टेट वाले स्टेट से बिलोंग करते हैं, अच्छा मौका है। और इसके साथ साथ यदि आप तैयारी करने के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग आरआईएमसी का एक बैच कंडक्ट कर रहे हैं जो आपके लिए है। और इस बैच में आपको क्या मिलेगा और इसके साथ साथ हम आपके लिए क्या फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं वो बता दूं आपको। ये हमारा पहला बैच जो जून 2024 था, उससे हमारा एक बच्चा रजत शर्मा सेलेक्ट हुआ था। तो हम लोग हाई कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ नंबर ऑफ सिलेक्शंस और लेके आएंगे। लेकिन मेरे पास वही बच्चे आइएगा, कमजोर हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको लेवल जो है एवरेज या बिलो एवरेज भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर जो है ना वो सेट है कि यस आई कैन डू। बस वो बच्चा चाहिए ताकि हम उसके साथ 6 महीने, साल भर या 1.5 साल काम करें तो उसको कुछ सिखा पाए। क्योंकि यदि उसका एटीट्यूड ऐसा रहेगा मैं सीख नहीं सकता, तो हम कितना भी सिखा दें वो सीख नहीं पाएगा। दैट्स मच इंपॉर्टेंट, मेरे लिए वो मैटर करता है। और एज ए पेरेंट्स आपके लिए भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चे को एटीट्यूड दीजिए कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए, बढ़िया से मेहनत करिए, दम लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट मैटर नहीं करता। इतना फ्रीडम यदि किसी बच्चे को मिल जाता है और उसके बाद बच्चा ईमानदारी से तैयारी करता है, देखिए अगेन बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच करके छोड़ देना, ईमानदारी से तैयारी करो, मेहनत करो जम करके, उसके बाद रिजल्ट जो रहता है ना, पहली बात तो रिजल्ट 99% अच्छा ही रहता है। फिर भी नहीं रहता तो पेरेंट्स और बच्चे जानते हैं कि उन्होंने मेहनत करी है। इसके साथ साथ आरआईएमसी जून के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारा बहुत ही बेहतरीन बैच चल रहा है। और इसके साथ में आप लोगों को चाहिए कि भाई हमें आरआईएमसी का जो पीवाईक्यूज है 2013 से लेकर के 2024 तक का पूरा सॉल्यूशन चाहिए आपको। मैथ्स का, स्पेशली मैथ्स का हमने इसको पीवाईक्यू सीरीज बनाया है। और इस मैथ्स के अंदर टोटल 24 पेपर्स आपको सॉल्यूशन वीडियोस अवेलेबल कराएंगे। सारा वीडियो जो होगा उसमें ई नोट्स रहेगा, यानी जो पूरा हम लिखेंगे उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल रहेगा। और उसके अंदर डाउट सेशन भी अवेलेबल रहेगा। एप्लीकेशन पे जाओगे कोर्स आपको दिख जाएगा। इसके अलावा यदि आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे बताना जरूरी है कि हमारा एक बूस्टर बैच चल रहा है, 5 अप्रैल तक कोर्स वैलिडिटी रहेगी, फीस मात्र 500 रुपए हैं। इसीलिए बताया जरूरी है क्योंकि आपके घर में कोई छोटा बच्चा जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है तो ग्रेट चांस है। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी चीज के लिए आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं या वॉइस नोट कर इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आज से आप इस फियर को निकाल दीजिए कि आरआईएमसी एक टफ एग्जाम है। मिलते हैं इसी तरह के बेहतरीन वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।